हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। माय नेम इज़ निशा और आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो कि मैंने कौन कौन से एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं इन 2022। ये जो आज की वीडियो रहने वाली है ना, वो उन सभी प्रॉब्लम्स के ऊपर रहने वाली है जो कि जब कभी मैं एस्पिरेंट थी तो मैंने भी फेस करे थे। एंड आई एम गोइंग टू शेयर कि हाउ डिड आई यूज टू टैकल दोज प्रॉब्लम्स। क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम इतनी बड़ी मन को लगने लग जाती है ना, होती नहीं है, बट आपका ब्रेन उस चीज़ को इतना बड़ा पहाड़ समझ लेता है कि वो एक हर्डल बन जाता है आपकी कामयाबी में, कह लो सक्सेस में, कह लो जो मर्जी कह लो। ठीक है, हाँ। तो अब आगे बढ़ने से पहले बस मैं ये बता दूंगी कि ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। मैंने अप्रैल 2022 में प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी अपनी। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं कि ये सारी प्रॉब्लम्स जो भी मैंने शेयर करी, आई विल टेल यू विद द सोल्यूशन कि हाउ डिड आई डिड एवरीथिंग। मैं पहले बता दूं कि मैं कोई ज्ञान वगैरह नहीं दे रही हूँ, ना मैं इतनी बड़ी हूँ कि मैं ज्ञान दे सकूँ। ठीक है, इट्स जस्ट जो मैंने फेस करा मैं वो बता रही हूँ। देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना, जनरली काफ़ी लोग ना ओवर शेयर कर देते हैं अपनी चीज़ें कि हाँ आपने ना अपने सारे फ्रेंड्स को बता दिया कि मैं तो बैंकिंग की तैयारी में लगा हुआ हूँ, मैं तो एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं तो नीट क्लियर करने का सोच रहा हूँ, मैंने तो यूपीएससी निकालने का सोचा है। आपने फ्रेंड्स, रिश्तेदार, सबको बता दिया। फैमिली को बताना ठीक है, रिलेटिव्स को बताना ठीक है, बट वो जो क्लोज वंस, फैमिली से ज़्यादा अगर आप अपने सारे फ्रेंड्स को बता रहे हो, ए टू सी, जिनसे आप 2 सालों में एक बार मिलते हो या 1 साल में एक बार, अपने नेबरहुड को बता रहे हो, नहीं बताने की ज़रूरत है यार। सबको पता है, मेंटली प्रेशर क्रिएट होता है कि इतने सारे लोगों को पता है कि मैं क्या करने वाला हूँ, और बाय एनी चांस वो नहीं हुई चीज़ तो मेरी कितनी बदनामी होगी, या लाइक एवरीवन वुड सी मी लाइक कि आई एम ए फेलियर। ऐसे सारे थॉट्स आते हैं दिमाग में। मेरा ना, देखो, मैं ना बहुत इंट्रोवर्ट इंसान हूँ, बहुत रिजर्व्ड रहने वाली हूँ, तो मैं अपने थॉट्स सबके साथ नहीं बताती हूँ। जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी, मेरे सिर्फ फैमिली को पता था और 3-4 दोस्तों को पता था, दैट्स इट। उससे ज़्यादा किसी को नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ। आई यूज टू से कि हाँ मैं कुछ भी और आप बहाना लगा दो कि मैं वो कर रहा हूँ। यार मेंटली ना प्रेशर नहीं लेना है। ऑलरेडी पढ़ाई का प्रेशर है, कितना प्रेशर लोगे, थक जाओगे प्रेशर लेते लेते, वैसे ही आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। सो प्लीज़ स्टॉप ओवर शेयरिंग थिंग्स विद एवरीवन। आप जिससे भी मिलो सब कुछ नहीं बताना होता है। सो अपनी प्रिपरेशन को अपने तक रखो कि हाँ मैं इस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ। कोई भी बहाना मार दो आप, बहाने बहुत होते हैं, एक्सक्यूजेस बहुत होते हैं, कुछ भी बहाना मार दो, मैं कुछ भी कर रहा हूँ। ठीक है, सेकेंड चीज़, मोटिवेशन नहीं आता है। पता है, एक बात बोलूँ, मोटिवेशन पहले तो मैं बताऊंगी कि हाँ मुझे क्या चीज़ मतलब मैं क्या करती थी। देखो, मैंने स्टार्टिंग में खुद को डेडलाइन दे दी थी। ठीक है, डेडलाइन से ना कुछ हो ना हो एक चीज़ ज़रूर होती। अगर डेडलाइन दे दोगे ना तो ब्रेन को ऑटोमेटिकली मैसेज रिसीव होगा कि यार जस्ट 1 ईयर वर्सेस माई होल लाइफ, कि बस ये 1 साल है और फिर मेरी पूरी ज़िंदगी है, तो क्या मैं इस 1 साल में अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बना सकता हूँ। सब ब्रेन का खेल है यार, सब मेंटली है। ठीक है, अगर आप मेंटली जितना स्ट्रांग बनोगे ना, वीक नहीं रहना है, मेंटली स्ट्रांग बनना है। अपने आप को, अपने ब्रेन को खुद को कंट्रोल करने नहीं देना है, आपको अपने ब्रेन को कंट्रोल करना है। ठीक है, तो जब आप वो चीज़ सोचोगे ना कि दीज मैनी मंथ्स वर्सेस माई होल लाइफ, तो वो चीज़ आपको इतनी बड़ी लगेगी ना, और कैसे आप मेहनत नहीं करोगे, वो चीज़ आपको मेहनत करने पे मजबूर कर देगी। ठीक है, ये चीज़ मेरे केस में होती थी, बट चलो फिर भी अगर आपको मेहनत करने का मन नहीं कर रहा है, सेकेंड चीज़ आप क्या कर सकते हो कि सैलरी स्लिप्स, इतनी सारी सैलरी स्लिप्स हैं यूट्यूब पे, जब भी पढ़ने का मन ना करे, एक बार SBI PO, RRB PO, जो भी आपका टारगेट है, IBPS PO, PNB की सैलरी स्लिप, वो खोल के देख लिया करो। दिमाग को ना ये मैसेज पहुंचना चाहिए, फॉर दिस आई एम वर्किंग हार्ड, मुझे ये सैलरी 1 साल के बाद अपने अकाउंट में क्रेडिटेड चाहिए ही चाहिए। अब इसके लिए जो मर्जी एफर्ट्स मुझे करने पड़ेंगे, आई विल डू दैट। मेहनत करना मेरे हाथ में है और वो मैं करूँगा। जब भी मोटिवेटेड फील ना हो, प्लीज़ गो अहेड, सैलरी स्लिप देखो, एकदम से मोटिवेशन बूस्ट होगा, हाँ इसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। बाकी अगर कोई भी पर्सनल रीज़न है, फैमिली है, या जो भी है आपकी पर्सनल लाइफ में, प्लीज़ आप उनको जाकर देखो, आपको पता चले कितने लोगों की ना होप्स आपसे जुड़ी हुई हैं, कितने लोग चाहते हैं कि आप लाइफ में ना कुछ अच्छा कर जाओ। पता है, ये बोलने में बहुत ऐसे इमोशनल बातें लगती हैं, बट ये पता है सच है, ये सच में सच है। आपके पेरेंट्स, आपके जो भी क्लोज वंस हैं, वो बहुत ईगरली चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी ना ऐसा कोई मुकाम हासिल कर लो जिससे सबको प्राउड फील हो आपके ऊपर। सो प्लीज़ उसके लिए मेहनत करो, करनी पड़ेगी मेहनत।
बाकी तो अगर आप लोगों ने खुद को डेडलाइन दी है ना, तो आई रियली वांट कि आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाओ और अपनी अपनी डेडलाइन वहाँ पे मेंशन करो कि हाँ मुझे 1 जनवरी 2024 में मुझे आरआरबी निकालना है, 1 अप्रैल को नेक्स्ट ईयर मैं पीएनबी में सिलेक्टेड होऊंगा। जस्ट मेंशन दैट इन द कमेंट्स। एंड 1 साल के बाद जब आप आओगे ना, तो प्लीज़ बताना कि क्या आपने कोई अपनी मेहनत में कमी छोड़ी थी, एंड वेदर यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग। पता है टॉपर ना यार कोई अलग इंसान नहीं होता, टॉपर भी आप लोगों की भीड़ में से ही निकला है जिसने इतने सारे एग्जाम्स क्लियर किए हैं। पता है होता क्या है, हम ना मेंटली ना खुद को इस तरीके से बना लेते हैं ना कि फॉर एग्जांपल जो हाई लेवल पे उधर बैठा है ना यार, वो तो हमसे बहुत अलग है, उसके पास टैलेंट है, नहीं तो कुछ ना कुछ उसने मतलब जो भी मतलब उसके पास वो चीज़ है बट हमारे पास नहीं है। जिस दिन आपने ये सोच लिया ना कि उसके पास वो हार्डवर्क से नहीं बना है, उसके पास ऐसा कुछ टैलेंट था या जो चीज़ हमारे पास नहीं है, इसलिए वो आज यहाँ पे और मैं आज यहाँ पे हूँ। जिस दिन आपने ये सोच लिया ना कि मैं उनसे कम हूँ इसलिए मैं यहाँ पे हूँ और वो लोग वहाँ पे हैं, कुछ नहीं हो सकता। सो प्लीज़, वो इंसान अगर वहाँ पे आज है ना तो उसने अपना हार्डवर्क किया है, इसलिए वो इंसान वहाँ पे है। सो अपने आप को ये रियलाइजेशन करवाना बहुत ज़रूरी है कि अगर मैं भी मेहनत करूँगा ना और मैं भी हार्डवर्क करूँगा तो मैं भी आज वहाँ पे हो सकता हूँ। मैं भी कोई अलग इंसान नहीं हूँ, मैंने भी 1 साल में पेपर निकाला है। पता है काफ़ी लोग कहते हैं कि नहीं आप तो पहले से तैयारी कर रहे होगे, ये वो है। मैं जानती हूँ, मेरी फैमिली जानती है, मेरे क्लोज वंस जानते हैं कि मैंने कब तैयारी शुरू करी और मैंने किस हिसाब से अपना डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करी है। सो रियली मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि हाँ लोग कुछ भी आकर कहें मुझे, क्योंकि ठीक है क्लोज वंस नहीं है। बट हाँ मुझे ये ज़रूर पता था कि हाँ अगर हार्डवर्क करूँगी तो जहाँ पर आज दूसरे लोग बैठे हुए हैं मैं भी वहाँ पे हो सकती हूँ 1 साल के बाद। खुद पे ना यकीन करना बहुत ज़रूरी है, तभी दूसरों को यकीन करवा पाओगे। प्लान बी लेकर चलने में कोई बुराई नहीं है, सच में कोई भी बुराई नहीं है, ठीक है। आप प्रैक्टिकली सोच रहे हो और ये बहुत अच्छी बात है कि प्रैक्टिकली आप सोच रहे हो, उस चीज़ को एटलीस्ट आप एक्सेप्ट कर पा रहे हो कि हाँ चांस हो सकता है। पता है जब मैंने खुद को बोला था ना कि मैं इसी साल एग्ज़ाम दूंगी, इसके बाद मैं कभी बैंकिंग की प्रिपरेशन फिर से नहीं उठाऊंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं फिर से एग्ज़ाम नहीं दूंगी। तो वो जो चीज़ थी ना वो मुझे सबसे ज़्यादा बूस्ट करी थी कि यार सिर्फ 1 साल है, कर ले जितना कर सकती है, उसके बाद तो वैसे भी कुछ और कर लेगी अगर नहीं हुआ बैंकिंग। सिर्फ 1 साल वर्सेस माई होल लाइफ। अगर मैं बन गई तो अपनी लाइफ पूरी चेंज कर दूंगी, अगर नहीं भी बनी तो भी लाइफ में इतना कुछ तो कर ही लूँगी कि हाँ फैमिली को स्टेबल कर लूँगी मैं, ठीक है। इसके अलावा हाँ मैं एक और चीज़ आप लोगों को कहना चाहूँगी, कंट्रोल जो है ना अपने ब्रेन का प्लीज़ खुद को दो, ना ही बाहर वालों को दो, ना ही ब्रेन को अलाउ करो कि वो आपको कंट्रोल करे। पता है कितनी बार होता है कि इनफैक्ट मेरे साथ भी होता था, मान लो कोई थर्ड पर्सन है, उसने मुझे कुछ कह दिया कि अरे कुछ नहीं हो पाएगा 1 साल में, लोगों को 4-4 साल लग जाते हैं, 2-2 साल लग जाते हैं निकालने में, तेरे से कैसे 1 साल में हो जाएगा। मुझे भी बहुत बुरा लगता था, सच में बहुत बुरा लगता था। देन व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैं अपने किसी भी क्लोज वन के पास मम्मी पापा, जनरली मैं मम्मी पापा से शेयर कर लेती थी कि हाँ मम्मी उसने ना ऐसा कह दिया, पापा उसने ऐसा कह दिया। नहीं तो अगर कोई मेरे 1-2 क्लोज दोस्त हैं उनके पास कि यार उसने ना ऐसा कह दिया कि मेरे से तो नहीं हो पाएगा। ऐसे इंसान के पास जाओ जो शायद आपको मोटिवेट करे या समझे। अगर ऐसा कोई इंसान नहीं है ना, सो प्लीज़ आप खुद के पास जाओ, मिरर के सामने खड़े हो और खुद से पूछो क्या तुझे ऐसे कोई नीचा दिखा सकता है। अब देखो इससे क्या होगा ना कि वो इंसान तो बोल के चला गया, आप अपना ना पूरा दिन खराब कर लोगे इसी चीज़ के बारे में सोचने में कि यार उसने तो मुझे ऐसा कह दिया। यार उसके कहने से आपका कुछ हो नहीं गया है, ठीक है, वो उसकी थिंकिंग थी, ठीक है, बात खत्म करो। इन सारी चीज़ों को ना आप लोग नेगेटिव मोटिवेशन की तरह लिया करो कि हाँ अगर किसी ने कुछ बोल दिया, नो वन इज ट्रस्टिंग यू, कोई बात नहीं, आप सबको मुंह तोड़ जवाब दो ना, अपना सिलेक्शन करवा के करो, सबको दिखा दो येस यू आर वर्थ इट एंड यू डिड इट बिकॉज यू वॉन्टेड टू डू इट। करना चाहते थे, कर लिया, अचीव, सिंपल। प्लीज़ अपने आप को, अपना टाइम मत रूइन करने दो, अपना टाइम मत वेस्ट करने दो दूसरे लोगों के थॉट्स की वजह से। आपको अपने ब्रेन को खुद कंट्रोल करना है, खुद ट्रेन करना है। हाँ बुरा लगता है, आप आधा 1 घंटा उस पर लगाओ, अपने क्लोज वन से बात करो, बात ख़त्म, उसके बाद बैक टू स्टडीज़, ओके। अब हाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ों मैं कहना चाहूँगी, देखो मैंने अपने उसमें कहा है कि हाँ 12-13 घंटे मैं पढ़ती थी, बट टू बी ऑनेस्ट ठीक है 12-13 घंटे पढ़ने के साथ साथ मैं ब्रेक्स भी उतना ही लेती थी। मेरा ब्रेक्स बहुत होता था कि हर 2 घंटे के बाद मैं एक ना एक ब्रेक लूँगी ही, या 1.5 घंटे के बाद भी हो जाता था कभी कभी। देखो फॉर एग्जांपल अगर आप बिना ब्रेक्स के 10-10 घंटे पढ़ रहे हो, सोचो कि हाँ कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ मैं 10 घंटा लगातार पढ़ा,
देखो, अगर वो 10 घंटा लगातार पढ़ेगा ना, वो 15 दिन में बहुत जल्दी बोर हो जाएगा, ठीक है, मोटिवेशन बचेगा ही नहीं करने का। तो एक ये भी रीज़न है कि मोटिवेशन नहीं बच रहा है, तो प्लीज़ अपने स्केड्यूल को देखो और उसको थोड़ा चेंज करो, उसमें ब्रेक्स इंक्लूड करो। क्योंकि मान लो 10 घंटे वाला इंसान 15 दिन अच्छे से पढ़ेगा, उसके बाद वो थक जाएगा, क्योंकि ब्रेक्स ही नहीं लिए, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि यार मुझे और नहीं करना है, मैं थक गया हूँ। तो उसने 10 घंटे लेके 15 दिन में कितना करा? 150 घंटा। मान लो एक 7 घंटे देने वाला इंसान है, वो रोज़ के 3 घंटे कम दे रहा है उस इंसान से, पर उसने 30 दिन, महीने के पूरे दिन उसने तैयारी करी, तो वो 210 घंटा पढ़ा। मैं घंटों से यहाँ पे जज नहीं कर रही हूँ, प्लीज़ डोंट माइंड इट। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि ब्रेक्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। ब्रेक्स लोगे, ब्रेन को भी रेस्ट करने का टाइम मिलेगा, ब्रेन भी रेस्ट मांगता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि संडे को या कोई एक दिन रखो वीक में जब आप पढ़ाई ना करो। तो इसीलिए प्लीज़ ब्रेक्स को इंक्लूड करना स्टार्ट करो और दिमाग को भी थोड़ा सा रेस्ट करने का टाइम दो, क्योंकि उसको रेस्ट मिलेगा तभी वो एफिशिएंटली और प्रोडक्टिवली काम कर पाएगा, नहीं तो वो नहीं कर पाएगा और इतना आपको आउटपुट ही नहीं मिल पाएगा, तो फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का, ठीक है। इसके बाद एंड हाँ, प्लीज़ मेक श्योर कि आप एक्सरसाइज के लिए टाइम निकाल रहे हो या अपनी हॉबी के लिए टाइम ज़रूर निकाल रहे हो एक दिन में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पता है, जब पूरा 10-10 घंटा 12-12 घंटा इंसान पढ़ता है ना, तो उसको ना थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है। वट आई यूज़ टू डू ना, आई यूज़ टू लिसन टू सॉन्ग्स, आधा घंटा चला लिया, या वॉक पे बाहर निकल गए किसी दिन, या मम्मी पापा के साथ बैठ गए, उनसे थोड़ा गप्पे मार लिए, थोड़ा माइंड ना फ्रेश हो जाता है, उसको भी काम डाउन करने का टाइम मिल जाता है। तो प्लीज़ अपनी हॉबी को टाइम दो। जैसे अगर आपकी हॉबी है गाने सुनना, गाने गाना, बाहर घूमना, जिम करते हो आप लोग, सो प्लीज़ कैरी ऑन, ठीक है। प्लीज़ पढ़ाई के चक्कर में वो अपनी हॉबीज़ मत छोड़ देना, नहीं तो बहुत फ्रस्ट्रेट और अनॉयड होकर रह जाओगे। सो प्लीज़ फोकस ऑन ऑल दीज थिंग्स। आई नो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर ऑल ऑफ दीज थिंग्स, क्योंकि इसकी वजह से ना हमारी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है और एक ये हर्डल बन के रह जाता है हमारी अचीवमेंट में, हमारे सक्सेस में। हाँ, जाते जाते बस एक बात बोलना चाहूँगी, कॉन्फिडेंस खुद में इतना रखो ना। आपको पता है, जो मेरा LIC HFL हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड LIC में सिलेक्शन हुआ, उसमें कितनी वैकेंसी थी ऑल ओवर इंडिया? उसमें 30 वैकेंसीज थी, सिर्फ 30 वैकेंसी, एंड आई वॉज वन अमंग दोज पीपल हु गॉट सिलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एज एन असिस्टेंट मैनेजर इन LIC HFL। इट मैटर्स यार, खुद पे कॉन्फिडेंस रखोगे ना तो सबको दिखा पाओगे, पता है, अपने आप को प्रूव कर पाओगे। अगर आप ही खुद पे विश्वास नहीं रखोगे तो दूसरों को आप कैसे प्रूव करके दिखाओगे? सो प्लीज़ ट्रस्ट योर सेल्फ, हैव कॉन्फिडेंस, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, किसी को भी गाइड लिया ऑलिव वुड का मॉक लेना हो तो प्लीज़ आप लोग मेरा कोड स्क्रीन पे देख सकते हो, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और गाइडली के मॉक टेस्ट पे भी मिलेगा और बाइंडल PDF में भी मिलेगा, ऑलिव वुड के मॉक्स पे मिलेगा। सो प्लीज़ मेरा कोड यूज़ करिएगा अगर किसी को भी कोई मॉक खरीदना हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं सारी स्ट्रैटेजी वीडियोस लेके आ चुकी हूँ, तो प्लीज़ आप लोग जाइए, मेरी प्लेलिस्ट सेक्शन में स्ट्रैटेजी वीडियोस करके होगा, वहाँ पे कंप्यूटर अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, रीजनिंग, क्वांट्स, इंग्लिश, GS, सबकी स्ट्रैटेजीज़ मैंने बना रखी हैं। सो प्लीज़ जाइए। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं RRB PO का इंटरव्यू भी बहुत जल्दी शेड्यूल करने वाली हूँ। सॉरी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था तो इसलिए पहले जल्दी लेके आ गई। एंड अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा, आई विल मेक श्योर कि आई विल रिप्लाई व्हेनेवर आई गेट टाइम। एंड प्लीज़ ज़ोरों शोरों से तैयारी करो एंड अच्छे से तैयारी करो कि ये साल आपकी प्रिपरेशन का लास्ट ईयर बने। थैंक यू सो मच, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करो चैनल को एंड अपने फ्रेंड से भी शेयर करो। थैंक यू सो मच।